एरोस्पेस और एविएशन में भारत अपनी धाक जमा रहा है, जिसमें स्वदेशी कंपनियों की धमक है। और स्वदेशी कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पर नाम आता है डीआरडीओ का। डीआरडीओ जिसने बहुत सारे हथियारों का निर्माण किया और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको लगातार स्ट्रॉन्ग कर रही है, मजबूत बना रही है। और उसके डायरेक्टर इस वक्त हमारे साथ समीर सर जुड़े हैं। सर, आपका TV9 पर स्वागत है। सर, हम देख रहे हैं कि लगातार एरोस्पेस और एविएशन की दुनिया में भारत जो है एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है और डीआरडीओ उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अभी आज जो ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें कह सकते हैं अंडर वन अम्ब्रेला तमाम तरह की कंपनियां आई हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। तो ये कॉन्फ्रेंस एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। उनका ये 75th ईयर ऑफ फाउंडेशन है, तो इसीलिए आज प्रेसिडेंट भी यहाँ आई थी इनॉग्रेशन करने के लिए। और इस कॉन्फ्रेंस के लिए अभी जो भी एकेडमिया से हो, इंडस्ट्री से हो या R&D ऑर्गेनाइजेशन से हो, सभी लोग यहाँ आके एक दूसरे से मिलेंगे, डिस्कशंस करेंगे। इससे काफ़ी बेनिफिट होगा ये पूरे एरोस्पेस सेक्टर के लिए। सर, आपने जैसे एरोस्पेस और एविएशन की और तमाम एरोनॉटिक्स की आप बात कर रहे हैं, हमारी जो डीआरडीओ है वो बहुत तरह की चीज़ों को निर्माण कर रही है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो लगातार हथियार बना रहे हैं, एयरक्राफ्ट्स बना रहे हैं। एमका को लेकर सर क्या तैयारियां हैं, कब तक वो हमारी फोर्सेस को मिल जाएगा? तो एमका अभी डिज़ाइन फेज़ में है, अभी तक सैंक्शन फॉर डेवलपमेंट नहीं मिला है गवर्नमेंट से। बट जैसे ही डिज़ाइन फेज़ कंप्लीट होगा, हमको उम्मीद है कि गवर्नमेंट ये प्रोग्राम सैंक्शन भी कर लेगी, तो फिर अगले 8-10 साल में ये रोल आउट होगा। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, मल्टी रोल मीडियम, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मतलब है कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम होगा, तो उसको रडार से डिटेक्ट करना एनिमी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। उसके वेपन्स भी इंटरनल वेपन बे में कैरी किए जाएंगे, इसीलिए उसके लिए थोड़ा डिज़ाइन चैलेंजेस हैं, बट वो हमारे डिज़ाइनर्स ओवरकम कर लेंगे। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में भारत की जैसे सबसे ज़्यादा, अगर हम एयरक्राफ्ट की ही बात करें तो हमारे पास रशियन मेड एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा रहे हैं, लेकिन अगर हम अभी हाल की बात करें तो भारत के जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट हैं उनकी ओर भारत लगातार बढ़ रहा है। और कहा जा रहा है कि आने वाले सालों में जितनी भी हमारे एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट होंगे वो स्वदेशी होंगे। करेक्ट। अभी ऑलरेडी LCA जो तेजस कहते हैं वो इंडक्ट हो गया है। LCA Mark 1A जो तेजस का अपग्रेड है, वो अभी ऑर्डर एयरफोर्स ने किया है। पहला एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को 24 में मिलेगा और बाय 27 एंड ये पूरे 83 एयरक्राफ्ट जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं वो एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। तो ये सब MiG-21 के रिप्लेसमेंट होंगे। हम लोग अभी LCA Mark 2 पे काम कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट भी 27 एंड 28 बिगनिंग तक ख़त्म हो जाएगा। ये LCA Mark 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो एयरफोर्स के पास है उसको रिप्लेस करेगा। अगला प्रोग्राम जो है वो एमका का है, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। उसके ये यूनिक एयरक्राफ्ट है जो अभी तक एयरफोर्स के पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है नहीं। तो ये एमका 5th जनरेशन और 5+5 जनरेशन एयरक्राफ्ट रहेगा। उसके बाद फिर सुखोई जो एयरक्राफ्ट है, हैवी एयरक्राफ्ट, वो हम लोग आगे एमका करने के बाद उसका डेवलपमेंट शुरू करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने एयरफोर्स की बात बताई और किस तरीके के जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जिन एयरक्राफ्ट्स पर काम कर रहे हैं वो आपने हमें बताया। एक सर रॉकेट फोर्स की भी बात की जा रही है, यानी कि इस तरीके के रॉकेट्स का ईजाद करना, उनको डिज़ाइन करना, तैयार करना,
कि वो एक फोर्स के लिए एक बड़ी ताकत बने, क्योंकि अगर हम इजराइल हमास युद्ध की बात करें तो जो सबसे पहला सर जो टारगेट किया गया वो रॉकेट से ही हमास की ओर किया गया, और उसके बाद जब इजराइल ने भी रिटेलिएट किया अगेन तो उन्होंने भी सबसे ज़्यादा रॉकेट्स का इस्तेमाल किया। हमारी फोर्सेज रॉकेट फोर्स की अब बात कर रही हैं कि एक रॉकेट फोर्स एक बनाई जा सकती है, तो ऐसे में डीआरडीओ की क्या भूमिका रहेगी और किस तरीके के मिसाइल्स एंड रॉकेट्स हमारी फोर्सेज को मिलेंगे? देखिए, मिसाइल्स में हम लोग काफ़ी आत्मनिर्भर है। हम लोग सारी टाइप्स के मिसाइल्स बनाते हैं। अभी ये मिसाइल्स तीनों सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली देते हैं। ये रॉकेट फोर्स जब बनेगी तो पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, हर एक सर्विस सेपरेटली नहीं ऑपरेट करेंगी, ये कॉमन होगा। बट हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स रॉकेट फोर्स का होगा वो डीआरडीओ कर पाएगा। हम लोग सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, सारे टाइप के मिसाइल्स बनाते हैं। हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाते हैं, हम लोग क्रूज मिसाइल्स बनाते हैं, सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स बनाते हैं। तो कैपेबिलिटी पूरी है, क्षमता भी इंडिया में पूरी है। सो जो भी रिक्वायरमेंट रॉकेट फोर्स का होगा वो आत्मनिर्भर तरीके से हम लोग डिलीवर कर पाएंगे। नया सर, जैसे अभी रिसेंटली प्रलय का परीक्षण हुआ, हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स का भी परीक्षण हुआ और लगातार उसमें और काम किया जा रहा है। अब बिल्कुल नया कौन सा मिसाइल हो सकता है? अभी तो नया मिसाइल्स, काफ़ी मिसाइल्स जो अगले 2-3 साल में सर्विसेज के पास जाएंगे। MPATGM एक है, नाग मार्क 2 एक है, अस्त्रा मार्क 2 एक है, और अस्त्रा आकाश NG एक है। ऐसे बहुत से मिसाइल्स हैं, NGARM हैं। आप अगर एग्जीबिशन में जाएंगी तो काफ़ी जो मिसाइल्स अगले 2-3 साल में जो सर्विसेज को डिलीवर की जाएंगी वो डिस्प्ले में हैं। ओके सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से S-400 भारत ने रशिया से लिया, उस तरीके का कोई ऐसा आयरन डोम या इस तरीके का कोई सुरक्षा कवच हमारे डीआरडीओ तैयार कर रही है? उस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, बट हम आपको वो सिस्टम का नाम नहीं बताएंगे, बट उस पे भी काम हो रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डीआरडीओ डायरेक्टर समीर, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से लगातार जो हमारी जो डीआरडीओ है वो लगातार काम कर रही है फोर्सेस को और मजबूत करने के लिए, और आने वाले दिनों में और बहुत सारे ऐसे हथियार, ऐसे सुरक्षा कवच और S-400 जैसा एक ऐसा एंटी रॉकेट या एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हमारी फोर्सेस को मिलेगा जो कि किसी भी तरह के हमले को रोक सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय मुंगई के साथ अंजू निर्वाण, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।